हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो हम फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपके पास नीचे नंबर गिवंस है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको क्या करना है, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर को फाइंड करना है, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो कहने का मोटिव क्या है, जो नीचे नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, आपको एक स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है, जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? यस। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। क्वेश्चन को दोबारा से समझो। आपके पास नीचे कुछ फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से आपने जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट चीज क्लियर? यस। सेकेंड चीज क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आता है, आपको स्क्वायर्स भी निकालने आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्मॉलेस्ट होल नंबर से तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अभी आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो आप इसका चेक करोगे कि फैक्टर्स क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा फैक्टर जो है नहीं है। नंबर क्या है, 252। 252 नंबर है। सबसे पहले 2 से कट हो जाएगा, दैट इज 1 2 6। देन दोबारा 2 से कट हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 6 3। देन 3 से कट हो जाएगा 21। देन 3 से कट हो जाएगा दैट इज 7। और फिर 7 से कट हो जाएगा दैट इज 1। तो फैक्टर्स क्या बन गए, 2 2 3 3 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, दैट इज 2 2 3 3 7। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको पता है हम यहाँ पर पेयर्स निकालते हैं, टू टू का जो पेयर होते हैं हम उसको निकालते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ओनली 7। तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इन्होंने बोला था स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको निकालना है, फिर उसको गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मोटिव क्या, यहाँ पर 7 एक है तो हमें एक 7 की नीड और है, एक 7 की नीड हमें और है। ठीक है, तो हमारा जो ये था दैट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर वो हमारा निकल चुका है 7। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो 252 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 7 2 14, 1 कैरी 35 और 1 36, 3 14 इज 1764। 1764 जो है ये आपका हो गया स्क्वायर नंबर। अगर आप इसका चेक करोगे तो ये इजीली बन जाएगा। अब सर हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो यही क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 चीजें बताई हुई है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप था आपका, आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना था, निकाल लिया। सेकंड स्टेप आपका था आपको मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना था, निकाल लिया। लास्ट स्टेप आपका क्या रह गया, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलता हूँ आपको स्क्वायर रूट निकालो 1764 का, तो आप क्या करोगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे कि आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे देन उसमें से फैक्टर निकाल लोगे। अब एक चीज ध्यान से सुनो, आपने 252 के फैक्टर्स निकाले थे, 252 के फैक्टर्स निकाले थे आपने, दैट इज दिस। और फिर आपने कह रहा है इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आपका ये आंसर आ गया। तो अगर हम प्रॉपर 252 के फैक्टर्स ले, प्रॉपर अगर हम 252 के फैक्टर्स ले दैट इज दिस, और हमने एक 7 से मल्टीप्लाई करा है, तो अगर हम ये एक 7 भी यहाँ पर ले ले तो कोई इशू है? सर नहीं समझ आया। देखो आपने क्या करा, स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का, तो हमने करा इसके फैक्टर्स निकाले। ठीक है, बट हमें पता है कि 252 के फैक्टर्स हमने निकाले हुए ऑलरेडी। आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो, बट टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ। 252 के फैक्टर्स निकाले हुए ऑलरेडी, यस। एंड उसमें आपने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका ये आया था, तो आपने करा 252 के फैक्टर्स लिख दिए एंड लास्ट में जो है आपने एक 7 लिख दिया, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई अलग से किया हुआ है। ठीक है, तो 7 आपने जो है एक और यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर है? यस।
अब यहाँ पर 2 2 के पेयर निकाल लो, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। तो 2 3 से कितना होता है 6 और 6 7 से कितना होता है आपका 42। तो अब ध्यान से देखो, हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। आंसर क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको जो स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना था, फिर आपको मल्टीप्लाई करना था परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर निकाल लिया, यस। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, यस। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना था स्क्वायर नंबर का। स्क्वायर नंबर ये रहा, इसका आपने निकालना था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आ गया 42। तो मेन हमारे आंसर क्या है, दैट इज 7, जो कि हमने मल्टीप्लाई करा, और 42 क्या था हमारा, दैट इज जो हमारा स्क्वायर रूट निकाल कर आया। क्लियर हो गया। एक एक चीज़, फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक बारी फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके देख लो, बिकॉज एक एक पार्ट को मैंने 2 से 3 बार सिखाया है कि क्या आपको क्यों निकालना है। ओके है, यस। तो देखो नेक्स्ट दैट इज़ 180, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है, लेस 180। अब आपको 180 का निकालना है, तो सेम वही चीज़ करनी होगी आपको। पहले सबसे पहला स्टेप क्या मुझे बताओ सर, फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 180 के अगर हम फैक्टर्स निकालते, दैट इज 2 से जाएगा 90, फिर 2 से गया 45, अब 3 से कट होगा 15, फिर 3 से कट होगा 5, अब 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स लिखो सर। इसके अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 एंड 1 इज 5। 2 2 3 3 5 हमारे पास जो है ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 5। अब ये 5 कैसे लिखा, अब हमारे को एक ऐसा नंबर देखना था कि हम उससे मल्टीप्लाई करके हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखा कि 5 जो है सिंगल है। सिंगल मीन्स ये पेयर में नहीं है, 2 पेयर में, 3 पेयर में, 5 पेयर में नहीं है। तो हमने करा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा पेयर बन जाएगा। तो 180 को हमने क्या करा इस बार 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, 0 5 4 44, इधर आ गया 9, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया आपका 900 मल्टीप्लाई करके। क्यू करा, क्लियर हो गया। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो आइए इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यही तो करना था हमें। अब स्क्वायर रूट आप चाहो तो निकाल सकते हो प्रॉपरली फैक्टर्स सारे, बट मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा। दैट इज 180 के फैक्टर्स हमने निकाले हुए ऑलरेडी, 2 2 3 3 5 हमने पेयर निकाल रखे 2 2 3 3 5, और यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर हमने 5 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, यस। तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, 2 इधर 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया दैट इज क्या आया आपका 30। तो दो आंसर बनेंगे आपके, 5 जो कि आपने मल्टीप्लाई करा है, एंड 30 जो आपका स्क्वायर रूट आ गया। ओके यहाँ तक, यस। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1008 1008, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको निकालने हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। 1008 की अगर आप फैक्टर्स निकालते हो तो डायरेक्ट आपका सबसे पहले 2 से कट हो जाएगा, दैट इज 504, देन दोबारा 2 से कट हो जाएगा, दैट इज 252, देन दोबारा 2 से कट हो जाएगा आपका ये, दैट इज 126, फिर 2 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 3, अब 2 से कट नहीं होगा, अब 3 से कट होगा, दैट इज 21, फिर 3 से कट होगा 7, एंड देन 7 से कट होगा 1। यहाँ तक ओके, फैक्टर्स आते हैं सबको निकालने, परफेक्ट हो जाओ फैक्टर्स निकालने में, कोई भी इतनी सी भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। आइए फैक्टर्स लिखते हैं, दैट इज 2 2 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, 2 टाइम्स 3 है 1 2 और 1 टाइम 7। क्लियर है, यस। तो अब ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, एक होल नंबर निकालना है स्मॉल है, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर देखो फैक्टर्स देखो, 1 2 के भी बन गए, इधर 3 का 7, 7 जो है सिंगल है, तो यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या नंबर है गिवन, 1008 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। तो 7 8 ज़ा कितना होता है 56, सही बोल रहा हूँ, यस 507। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर 7056। अब 705 से आ गया, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको फैक्टर्स चाहिए,
फैक्टर्स के लिए आपको करना है सेम 1008 के लिख दो, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है। अब हमने तो एक 7 यहाँ से आ जाएगा बिकॉज हमने जो है यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हुए 1008 के, दैट इज दिस। ठीक है, और हमें किसके निकालने थे 7056 के, जो कि हमने 7 से मल्टीप्लाई करके निकाला, तो 7 एक यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स में। अब हमारे को क्या करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो अब देखो 2 का एक पेयर, 2 पेयर, 2 के कितने पेयर बन गए 2, एक पेयर 3 का, एक पेयर 7 का, एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर 7 का बन गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 इज 84। ठीक है, 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 का टेबल सबको आता है ना, यस। तो कितना हो गया 84। अब फर्स्ट चीज़ क्या थी हमारा कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, दैट इज 7। और सेकेंड चीज़ क्या निकली है हमारी कि इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा। तो आंसर हमारा फाइनली निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज 2028। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, फैक्टर्स निकालो 2028 के। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से कट हो जाएगा, दैट इज 1014। दोबारा 2 से हो जाएगा 507। अब आ गया हमारे पास 507, तो 2 से तो कट होगा नहीं, और नंबर है तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करोगे तो 1 20 18, यस 3 से कट हो जाएगा ये, इधर 1 से जाएगा 20 18 6 और 2 9 169। अब दोबारा 3 से देखो ट्राई करके 119, 19 नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 नो, 7 से भी नहीं, 9 नहीं, 13 से ट्राई करो सर, 13 1 और 3 सर 13 से कट हो जाएगा, देखो 13 1 ज़ा 13 और 3 9 39, दैट इज 13 3 ज़ा, तो फिर दोबारा 13 से कट, दैट इज दिस। तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, 2 2 3 13 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अभी यहाँ पर चेक करो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर से हमारे को मल्टीप्लिकेशन करने की नीड है जिसके थ्रू जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 एक फैक्टर हो गया, 3 सिंगल है, 13 फैक्टर हो गया, तो 3। तो जो 3 है यहाँ पर हमारे पास, 3 से जो है हमारे को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, यस। तो आइए देखते हैं 2028 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 8 3 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, दैट इज 6 और 2 8 0 और 6 क्या आ गया 6084। अब आपको क्या करना है 6084 के निकालने हैं फैक्टर्स, वो क्यों, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। ओके यहाँ तक ये सब तो बिल्कुल सिंपल हो गया सबको, यस। इस क्वेश्चन की एक बारी दोबारा प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी में क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनने वाले हैं, फैक्टर्स सबसे पहले तो यही सेम आ जाएगी, 2 2 3 13 13 और एक 3 आ जाएगा, दैट इज दिस। एक फैक्टर 2 का आ गया, एक फैक्टर 3 का आ गया और एक फैक्टर किसका आ गया 13 का। तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 13, 13 6 का कितना होता है हमारे पास 70, सॉरी 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 जो है हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 78। ठीक है, अगर 6 को 13 से करोगे तो हमारा 78 आ जाएगा। दो आंसर क्या आ गए 3 और 78। अब तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया आपको कंसेप्ट कैसे सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, यस। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में फिर सबसे पहले 1458 होगा, उसके फैक्टर्स निकालो 1458। देखो फैक्टर्स निकालने का सिंपल वे बताओ, जब तक लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से कट करते रहो, जब ओड आ जाए तो 3 5 7 13 ऐसे ट्राई करो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, दैट इज 7 2 9। अब देखो 2 से कट नहीं होगा है ना, अब 3 से ट्राई करो, 3 से कट हो जाएगा, दैट इज 2 4 3। फिर 3 से कट हो जाएगा 81, फिर 3 से कट हो जाएगा 2 7, फिर 3 से कट हो जाएगा दैट इज 9, फिर 3 से कट हो जाएगा 3, 3 से कट हो जाएगा 1, सब भी 3 से कट हो गए। आइए इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, 3 हमने कितने में लिखा 6 टाइम्स। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसके थ्रू परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सर 2 ना यहाँ पर सिंगल टाइम है बिल्कुल, तो 2 एक ही बारी है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज दिस 2 8 16, 1 कैरी 11,
1 कैरी 9 और 2 9 1 6 जो है हमारा यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, सर हमें ना इसके फैक्टर्स निकालने हैं, बट हम फैक्टर्स नहीं निकाले क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर दैट इज़ 2 इंटू, सर ये वाला 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो, फिर बाद के 3 कितने हैं 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना, 1 2 3, सर 6 टाइम्स है तो 2 टाइम्स और आ जाएगी। तो इसके फैक्टर्स निकालो, एक 2 का आ जाएगा और 1 2 3, 1 2 3, 3 टाइम्स क्या आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 3 18, 18 इंटू 4 इज 54, 18 इंटू 3 इज कितना हो जाएगा 54, तो क्या आ जाएगा 2 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है और 54 इज दिस। ओके क्लियर, बिल्कुल ओके अच्छे से, यस। तो आओ देखते हैं लास्ट पार्ट दैट इज 6th पार्ट। 7 6 8, सर शुक्र है छोटा नंबर आ गया, कोई इशू नहीं, देखो छोटा हो बड़ा हो हमने सारे सोल्व करने, देखी जाएगी। 8 है तो 2 से ट्राई करते हैं, 3 1 8 और इधर कितना आ जाएगा 4, 3 8 4, फिर 2 से कट हो जाएगा 1 9 2, फिर 2 से कट हो जाएगा दैट इज 8, सॉरी इधर आ जाएगा 9 और 6 96, ठीक है। फिर 2 से कट हो जाएगा यहाँ पर 4 8, फिर 2 से कट हो जाएगा 24, फिर 2 से कट हो जाएगा दैट इज 12, फिर 2 से कट हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से कट हो जाएगा 3, फिर 3 से कट हो जाएगा कितना आ जाएगा 1। ओके यहाँ तक फैक्टर्स निकल गए, यस। चलो आइए लिखते हैं इसको फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 टाइम क्या है हमारे पास 3, ठीक है। अब 1 टाइम 3 है तो हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर में क्या आ जाएगा 3, और इसको कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं आपको क्योंकि आप समझ चुके हो। 24 2 कैरी 18 में 2 ऐड करोगे 20, 2 कैरी इधर 23, तो क्या आ गया 2304, 2304 कि आपको क्या करने हैं फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो सारे सेम आ जाएंगे और एक 3 आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 पेयर्स 2 के है, 1 2 3 4, 1 2 2 के पेयर्स बन गए, 8 टाइम आ गया, और कितने हैं 2 बन जाएंगे 3 के, 1 और 2, 3 कितने आ जाएंगे 2। अब यहाँ पर पेयर्स बताओ मेरे को कितने आए, 1 2 3 4, सर 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, और 1 टाइम 3 है, चलो आपने बोला मान लिया। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3, सर 16 3 होता है 48, 48 आ गया, यस। तो आंसर क्या बन गया 3 और इधर 48। क्लियर है, यस। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। 5th क्वेश्चन, सर बिल्कुल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको आ गया, मार्क माय वर्ड, अगर आपको आ गया तो पूरी क्लास में आप दूर से चमकोगे, ठीक है। मेरी बात मानो, इस वीडियो को 2 बार ही देखो और प्रैक्टिस करो एक एक पार्ट को 2 2 बार, दोबारा आपको करने की नीड ही नहीं होगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आया हो, अगर कोई आपका खास फ्रेंड हो उसको आप ये चीज़ दिखाना चाहते हो तो उसे चुपके से वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कर दो ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और अच्छे से वो भी नॉलेज ग्रैब कर पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।